मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्। नान्यत् किंचन मिषत सईक्षत लोकान्नो सृजा इति। आत्मा सबके मूल में है, सृष्टि के प्रारंभ में है। उस आत्मा के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं थी। उस आत्म स्वरूप ने ऐसा देखा, विचार किया कि लोकों की सृष्टि मैं करूं, और उसने लोकों का सृजन किया। जब हम उपनिषद में आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं तो आत्मा शब्द का भाव समझना चाहिए कि आत्मा शब्द का भाव क्या है। भगवान की बड़ी कृपा है, कल आपको पढ़ाते पढ़ाते उतना भाष्य हमको रट गया। आत्मा आपनोते अत्ते अततेरवा परः सर्वज्ञः सर्वशक्ति अस्नायादि सर्व संसार धर्म वर्जितः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तो स्वभावः अजरो अजो अजरो अमरो अद्वयः। देखो, आपको कुछ होवे चाहे न होवे, कम से कम पढ़ाते पढ़ाते मुझको तो मेरा तो फायदा हुआ। ये हुआ आत्मा शब्द की परिभाषा हमारी। जब हमने आत्मा शब्द प्रयोग किया तो आत्मा कौन? जो जागृत अवस्था में समस्त विषयों का भोग कर रहा है वो आत्मा। जो स्वप्न अवस्था में सारे पंच महाभूतों का निर्माण करके सबका दृष्टा बना हुआ है वो आत्मा। जो सुसुप्ति अवस्था में सबको अपने में समाहित कर लेता है वो आत्मा। लेकिन जागृत अवस्था में अलग, स्वप्न अवस्था में अलग, सुसुप्ति अवस्था में अलग ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों अवस्थाओं में जो निरंतर अनुसूत है, सबका अधिष्ठान है, वो है आत्मा। ऐसा आत्मा कैसा है? बोले आपके शरीर से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। आप बुद्धि से समझना चाहोगे तो अपनी आत्मा को समझ नहीं पाओगे। उसके लिए बस एक ही उपाय है, निषेधात्मक का नेति नेति।
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब विचार करते चले जाओगे तो अंत में जो अवशिष्ट रहता है, जिसको आप निषेध नहीं कर सकते हो, वो आत्मा परहा। वो आत्मा कैसा? सर्वज्ञ। वो आत्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जड़ नहीं है। हाँ, अगर आप आत्मा कह दो कि आत्मा हमेशा है, सर्वत्र है, सब जगह पर है, तो एक मन के भीतर तुरंत संभावना पैदा हो जाती है कि हाँ, हो सकता है आत्मा ऐसा हो, लेकिन आत्मा द्रव्य होगा। न्याय और वैशेषिक दो दर्शन, महर्षि गौतम और महर्षि कणाद, दो दर्शन ऐसे हैं जो 9 पदार्थों का कहते हैं, 9 पदार्थ द्रव्य हैं जिनको जानना चाहिए। 9 द्रव्य हैं। उन्होंने 9 द्रव्य में गिनाया 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत, दिक्, काल, मन और आत्मा। दिक् माने दिशाएं, काल, मन और आत्मा। तो उन्होंने आत्मा को द्रव्य माना, न्याय और वैशेषिक दोनों ने। उन्होंने कहा जैसे पृथ्वी द्रव्य है, जैसे जल द्रव्य है, ऐसे आत्मा भी एक द्रव्य है, मन भी एक द्रव्य है। तो उनका जो आत्मा है न्याय और वैशेषिक का, उनका आत्मा चेतन नहीं है, वो द्रव्य है, चेतन नहीं है। इसीलिए हमारे वृंदावन के परम भक्त श्रीधर स्वामी ने नैयायिकों की जो मुक्ति है ना, उस पर बड़ा व्यंग किया है। उन्होंने कहा बारम वृंदावने श्रृंगालत्वम, वृंदावन में सियार बनकर के पैदा होना अच्छा है, लेकिन नैयायिकों की मुक्ति आत्मा वाला हमको नहीं चाहिए। क्योंकि अगर नैयायिकों की और ये वैशेषिकों की आपकी आत्मा का ज्ञान हुआ तो आप बिल्कुल पत्थर के जैसे, ईंट के जैसे ठूंठ बन जाओगे, जड़ हो जाओगे। उसमें कौन सा सुख होगा आपको? सुख के लिए चेतन होना चाहिए, सुखानुभूति के लिए चैतन्य होना चाहिए। अगर चेतन नहीं होंगे तो आपको किसी भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो हमारा आत्मा कैसा है? सर्वज्ञ। भगवान भाष्यकार एक एक शब्द पर गौर करते हैं ना। हाँ, आत्मा कैसा है कि ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला और तीनों अवस्थाओं का साक्षी। सीधा सा शब्द है, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा और तीनों अवस्थाओं का साक्षी। वो कैसा है? तीनों अवस्थाओं के परे है, लेकिन द्रव्य नहीं है बल्कि सर्वज्ञ है। फिर वो कैसा है? सर्वशक्ति, समस्त शक्तियों का अधिष्ठान वही, स्रोत वही है। हाँ, शक्तिमान नहीं है वो, बल्कि समस्त शक्तियों का स्रोत वही है, मूल वही है, सर्वशक्ति ही। और जितना संसार के चीज़ें आपको अनुभव में आती हैं, जितना संसार की चीज़ें अनुभव में आती हैं, सबको निषेध करो। नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। सार्व संसार धर्म वर्जिता। कौन कौन सा? इस संसार में पैदा होते भूख लगी, प्यास लगी, शरीर में बढ़ना हुआ, फिर कभी घटना हुआ, कभी बीमार हुए, कभी स्वस्थ हुए, कभी संयोग हुआ, कभी वियोग हुआ। ये जितना संसार के धर्म है आपके सामने, ये सब आत्मा नहीं, ये सब आत्मा नहीं। हाँ, जितना आपकी बुद्धि विचार कर सकती है वो सब आत्मा नहीं। आपके मन ने जितना सोचा वो सब आत्मा नहीं। समस्या यही होती है, कभी आप ध्यान करने बैठो और ध्यान में शरीर शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, और ऐसी अवस्था में एक लाल पीली लाइट चल गई। हाय, हल्का आनंदो हम। क्या हुआ? बोले एक प्रकाश, प्रकाश। उस प्रकाश को जाना कि नहीं आपने? प्रकाश को जाना कि नहीं? अगर प्रकाश को जाना तो प्रकाश संसार का धर्म है, वो आत्मा नहीं। क्योंकि जिसको मैं जान लेता हूँ उससे मैं हमेशा अलग होता हूँ। सिद्धांत है घट दृष्टा घटात भिन्नः। अगर आपने किसी चीज़ को जाना, किसी चीज़ को अनुभव किया, तो जिस चीज़ का अनुभव किया वो संसार का हो गया, माया के अंतर्गत हो गया। हम अनुभव करने वाले को कह रहे हैं आत्मा। हाँ, लगभग यही समस्या होती है। हाँ, तो सर्व संसार धर्म वर्जिता, असनायादि
यहाँ से लेकर के। अरे आप बताइए तो कैसे है वो? बोले नित्य नित्य है। हाँ, इसलिए आप मत कहना नहीं मैं जिंदा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अरे आप नित्य हो। फिर हाँ, अभी तो थोड़ा पाप ओप है, कुछ यज्ञ वगैरह करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा तो भगवान का दर्शन हो। बोले तुम नित्य शुद्ध हो। अपने आप को इस मन के साथ जोड़ करके आप पापी मानने लगे, पुण्यात्मा मानने लगे। क्योंकि मन में बुरे विचार होंगे, मन में अच्छे विचार होंगे। जब आप अपनी आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया, बुद्धि के साथ जोड़ दिया, तब बुद्धि के बुरे विचारों को जोड़ करके आप पापी बन गए, बुद्धि के अच्छे विचारों को जोड़ के आप पुण्यात्मा बन गए। आप वास्तव में तो शुद्ध हो, परम शुद्ध हो। मन बुद्धि रूपी जूता को हटा के देखो। हाँ? और कभी कभी जूते में अगर एक कील जरा से निकली हो महाराज, हाँ, और उसी दिन शादी में पार्टी में जाना हो, पार्टी में पहुंच गए, आप कल्पना करो क्या स्थिति होती है। लगड़ा सकते नहीं। हाँ, लगड़ा सकते नहीं हो, कील चुभ रही है, जूता खोल नहीं सकते हो, शर्म लगेगी। हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष। अभी मत कहना ये मेरा अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ। हमारा भी है, तुम्हारा भी है। अब जूते की कोई कील निकल गई और अंदर नीचे से चुभ रही है, और आप चूंकि भीड़ में हो, समाज के बीच में हो, तो आप जूता खोलोगे नहीं, शर्म लगेगी। हाँ, फिर आप लंगड़ा के चलोगे तो 10 आदमी पूछेगा हुआ क्या। आप चुपचाप, ऐसे संसार एक कील के जैसे चुभती है। ये पूरा का पूरा वो मन रूपी कील चुभ रही हमको। हाँ, ये मन रूपी कील चुभती रहती है। मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं अच्छा, मैं बुरा। अरे इस जूते को निकाल के बाहर फेंको, सारी समस्या खत्म। आप तो परम शुद्ध हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये स्वभाव है आपका। हाँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये आपका असली चीज है, ये आपकी पूंजी है, ये आप हो, पाना नहीं है। हमको नित्य होना नहीं है, हमको शुद्ध होना नहीं है, हमको मुक्त होना नहीं है। ये मेरा स्वभाव है। हम नहीं जानते थे, यही हमारी नासमझी ही हमारी अविद्या है। ऐसे आप हो। आज बुढ़ापा नहीं है आप में। हाँ, आपका जन्म नहीं है। हाँ, अबे मत कहना बुढ़ा हो गया हूँ। अब तो शरीर बुढ़ा हो गया, 55 साल के हो गए। बोले अरे आप कहीं बुढ़े हो सकते हो, आप बिल्कुल नहीं हो। हाँ, अजरः, हाँ, अमृतः, आप बिल्कुल अमर हो, अमृत स्वरूप हो। ये क्षण में अमृत मिलता है यार। हाँ? कहाँ अमृत पाने के लिए 1000 साल तपस्या करो तो इंद्र आवेगा घड़ा लेकर के 2 बूंद टपका देवेगा। हाँ, अब इतना करो तो वो अमृत। और उससे भी जब इंद्र खुदा पूरा घड़ा पी के अमृत नहीं अमर हुआ तो तुम क्या होवोगे। ये न जाने क्या पुराण में सुनाया जाता है, हम भी सुनाते हैं पुराण में। तो नहीं मिटेगा ना। हाँ, अब ये मान लो इंद्र का आप चंद्रमा के पास अमृत है, इंद्र के पास अमृत है। वो जो पॉजिटिव तरीके से अमृत पिलाएंगे उससे कौन। हाँ? भूलोक का अमृत मट्ठा। हाँ, याद आया कहाँ का? लखनऊ में एक दुकान है, उसका नाम है बेईमान लड्डू। हाँ, मेहमान को चखाना मत टिक जाएगा ऐसे वो कहता है ना। बढ़िया स्लोगन। मट्ठा है, उसमें जीरा उरा डाल के बेचता है। क्या है? भूलोक का अमृत। हाँ, अब इस अमृत से कोई अमर हो गई क्या? हाँ, अमृत तो मेरा स्वभाव है, अमृत ये समझना। हाँ, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं तो अमृत स्वरूप ही हूँ, मैं मरूंगा कहाँ पर। हाँ? और अगर आपने मान लिया कि मेरा जन्म है तो फिर मरण दिवस तो मनाना ही पड़ेगा। आप एक मानो और एक ना मानो संभव ही नहीं है। आपने जन्म दिवस मनाया और कहते हो कि मैं अमर हूं, मैं मरूंगा नहीं, ना समझी की बात है। हाँ? जब जन्म दिवस मनाया है तो मरना तो निश्चित है। असल में तो है कि आपका जन्म ही नहीं हुआ। तो हाँ, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरने का क्या सवाल है। क्या शब्द देखो कितना बढ़िया शब्द है। अरे हमारा एक एक शब्द आप पीछे आनंद में आता है। यही चिंतन है आपके आनंद का, और क्या। यही ब्रह्म विचार का आनंद है। ये आनंद कहीं
किसी और काल में नहीं है, ये तो चिंतन के तत्काल है, चिंतन के समय में ही समकाल है। हाँ, ये तो जिसको रस मिल जाए, हाँ, जिसको रस मिल जाए। ये भाष्य का, शास्त्र के एक एक शब्द का जब चिंतन करते हैं इतना आनंद आता है, डूबते चले गए। हाँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अजः अजरः अमरः अमृतः अद्वयः अभयः, ऐसा मेरा स्वरूप है। अब ऋचा में मंत्र में आया था वा इदम है ना, मंत्र में है, उसी का भाष्य आगे है, उसमें नहीं लिखा होगा। गीता प्रश्न उसमें जो है भाष्य नहीं है, इन लोगों के पास है। वा इदम का देखो भाष्य, वा इदम माने यद उक्तम नाम रूप कर्म भेद अभिन्नम जगत आत्मा एव एक अग्रे जगतः सृष्टे प्राग आसीत। जगतः सृष्टे वा इदम का मतलब हुआ क्या? यद उक्तम नाम रूप कर्म भेद अभिन्नम जगत। जैसे आप कहते हो जगत, हम लोग कहते हैं ना जगत। हाँ, जगत की परिभाषा क्या है? हाँ, जगत की परिभाषा, हाँ, ये हम एक कई बार प्रवचन में सुना होगा, जायते गच्छति तिष्ठति इव। हाँ, जो जन्म लिया और चला जा रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि जैसे ज्यों का त्यों है। भाई कल का दिन चला गया, हमको लगता है कि जैसे हम कल बैठे थे वैसे आज बैठे, लेकिन है नहीं वैसे, बदल गया पूरा का पूरा। तो जायते गच्छति तिष्ठति इव इति जगत। लेकिन यहाँ पर मूल परिभाषा देखना, जगत की परिभाषा है, हम उसको जगत कहते हैं जहाँ नाम रूप कर्म भेद अभिन्नम, जहाँ पर नाम होवे, एक आकृति होवे, हाँ, और जहाँ पर आदमी क्रिया करे, कर्म करे, उसका नाम होता है जगत। लो, ये है सटीक परिभाषा। अब जगत माने जहाँ पर एक आकृति आई, एक रूप आया। अब चाहे घोड़े का रूप होवे, चाहे हाथी का, हाँ, चाहे मेरे दो पांव पर चलने वाले शरीर का, जहाँ पर आकृति आई, और व्यवहार चलाने के लिए हमने उसको एक संज्ञा दे दिया, उसको एक नाम पकड़ा दिया कि ये जामुन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये गाय है, ये बकरी है। व्यवहार चलाने के लिए, काम चलाने के लिए। तो दो चीज हो गया, एक आकृति हो गई और एक हो गया नाम। नाम व्यवहार चलाने के लिए, बिना नाम के व्यवहार चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दो चीज हो गए, नाम और रूप। और जब रूप है तो उसके आकृति है, तो उसको कोई ना कोई इच्छा होगी, वासना होगी, चाह होगी। हर चीज को, पेड़ की वासना है मैं ऊपर उठूं, महाराज आप लताओं को, डाल को वहां से हटा के इधर कर दो, दूसरे देखना फिर वो लता उधर मुंह कर लेगी। आप गौर से देखना, ये सब जो है हम लोग देखते हैं लगातार। हाँ, दो आप हटा के इधर कर दो और बांधो मत, 2-4 दिन के बाद में फिर वो अपना जहां पर सपोर्ट होगा उधर वो चली जाएगी, उधर चली जाएगी। हर एक एक चीज के भीतर इच्छा है, और उस इच्छा के कारण जितनी आकृति है वो क्रिया करती है, कर्म करता है। जहां पर कर्म करते हो उसका नाम हो गया जगत। अब केवल इस पृथ्वी मात्र को जगत समझना, इस परिभाषा की कसौटी पर नाम रूप कर्म वाले को हम जगत कहते हैं। जहां नाम है, रूप है और कर्म है, उसका नाम है जगत। इंद्र कर्म करता है कि नहीं? हाँ, नहीं करता। क्यों? कामदेव जा और ऋषि तपस्या कर रहा है, भंग करे क्या? एक कर्म हुआ कि नहीं? एक कर्म, वज्र उठाया, मारूंगा तुझको, कर्म हुआ कि नहीं? तो कैसे कर्म नहीं? सोच विचार के बोलो। अगर इंद्र है तो आपने एक को इंद्र कहा, एक को कुबेर कहा, एक को अग्नि कहा, एक को वरुण कहा। ऐसा क्यों कहा सबको? क्योंकि सबका आकृति अलग अलग है, सबका रूप अलग अलग है। तो सबका रूप अलग अलग है, तो व्यवहार चलाने के लिए ये देवताओं का राजा इंद्र है, ये जल का देवता वरुण है, ये अग्नि का देवता जातवेदसा है, ये वायु के देवता पवन देवता हैं, है ना? दो चीज हो गया, देवताओं की आकृति हो गई, नाम हो गया। फिर सारे देवताओं का अपना अपना
कर्म हो गए। पवन देवता झाड़ू लगावेंगे, हवा चलावेंगे, मेघ देवता जल बरसावेंगे। इंद्र ने कहा मेघ देवता जाओ इतनी मोटी मोटी वर्षा करो कि पूरा वृंदावन बह जावे। हमारा यज्ञ रोक दिया ग्वालों ने। मेघ देवता का काम वर्षा। तो अगर स्वर्ग में भी नाम रूप और कर्म है तो वो भी जगत ही है। अब जगत की परिभाषा सीमित मत समझना, हाँ इतना नहीं। जैसे कई बार हमने प्रवचन में बताया, जब हम पंच महाभूत कहते हैं कि 5 महाभूत से सृष्टि बनी, तो केवल पृथ्वी मत समझ बैठना। हाँ, जहाँ पृथ्वी समझ बैठे वहीं पर अभी शास्त्र को समझा नहीं। पंच महाभूत माने जहाँ जहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो सब जल के अंतर्गत आ गया, है ना। जहाँ जहाँ पर थोड़ा वजन है, गंध है, वो सब पृथ्वी का अंश हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर उष्णता है वो सब का सब अग्नि का अंश हो गया। अब हिसाब लगा लो। अब आजकल के जो खगोल विज्ञानी लोग हैं यही करते रहते हैं। एक ऐसा ग्रह जो 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, उसके 6 सूर्य हैं और लाल गरम है। हाँ? गरम है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट तक? बोले 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गरम है। हाँ, अब लो, हाँ 2000। अब गर्मी है ना, वहाँ पर गर्मी है, गरम है ना, अग्नि तत्व प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान है। कोई एक ग्रह ऐसा है जिसपे 25 फुट मोटी बर्फ जमी हुई है, 25 फुट मोटी। स्टीफन हॉकिंग ने उस पर बड़ी शोध किया और उनकी थ्योरी एलियन की उन्होंने दिया, अभी अकाट्य मानी जा रही। वो कहते हैं उस अगर बर्फ है 25 फुट मोटी तो उसके नीचे जीवन हो सकता है, आकृति कुछ भी हो गई। 25 मोटी बर्फ है, इसका मतलब वो ग्रह जल प्रधान हो गए। तो हमारी दृष्टि में जब मैंने कहा पंच महाभूत, तो 5 महाभूत केवल इतनी सी ग्लोब नहीं। हाँ, जहां जहां पर आपको दिखाई पड़ता है पृथ्वी का अंश, वो सब का सब हमारी प्रकृति सृष्टि के अंतर्गत है। व्यापक दृष्टि को बनाओ, बहुत स्थूल नहीं, हाँ व्यापक दृष्टि को बनाओ। तो नाम रूप कर्म ये जहां जहां दिखाई पड़ता है वो सब का सब जगत है। हाँ, अब थोड़ा कड़वी बात कह दूं, शेष नाग का आकार है कि नहीं? आकृति है, हाँ आकृति है। उस पर जो लेटे हुए हैं उनकी भी आकृति होगी, रूप होगा, नाम भी होगा कोई, हाँ? कर्म भी तो होगा। कोई भगत प्रार्थना कर रहा है तो उसकी कृपा करने के लिए दौड़ते हैं, यही तो। कोई दुष्ट है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, कर्म है। तो वो जगत के अंतर्गत आया कि नहीं? अब हिसाब लगा लेना फिर है क्या। आपका सब साकेत, गोलोक, वैकुंठ, कैलाश सब इसी के अंतर्गत है, सब का सब, कुछ भी नहीं है इस जगत के अलावा। क्या सटीक परिभाषा है। आप इसीलिए मंत्र में है इदम, मंत्र में है इदम इदम इदम, जो आपको इदमतया दिखाई पड़ता है। भास्कर के कहते हैं नाम रूप कर्म की दृष्टि से जितना कुछ है ये सब का सब जगत। ये सारी सृष्टि जब नहीं थी तब वो आत्मा था। मतलब साकेत के पहले, गोलोक के पहले, वैकुंठ के पहले, कैलाश के पहले, हमारी दुर्गा मैया का लोक है मणिद्वीप, उसके पहले, हाँ सबके पहले आत्मा व इदम। हाँ, अग्र इदम माने ये सब ब्रह्मांड नाम रूप कर्माख्यम। दूसरी जगह पर शब्द होगा नाम रूप कर्माख्यम, यहाँ नाम रूप कर्म भेद अभिन्नम। हाँ, सब जगह पर सारा जगत मायामयी है, सब प्रपंच है। मन में आ जाए, मन में भी जगत है, मन में भी कल्पना कर रहे हैं। हम पूरा वैकुंठ तक जा रहे हैं, तुम मन में आ गए। हाँ, हम वैकुंठ और साकेत तक पहुंच रहे हैं, तुम यहीं पर अटक गए। बताओ, अरे अपने रॉकेट को तेज करो। हम वहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर कहने का मतलब आप अंतर्मुखी हो जाओ तो सारा का सारा मन में है, फिर वैकुंठ मन में है, गोलोक मन में है, साकेत मन में है, और मन का भी साक्षी मैं हूँ। ओके, 5 महाभूत मन से पैदा हुआ, सबका सब मन ही माया है। इंद्रो माया भी परुरूप ईयते, मन को ही माया कहा गया कहीं पर। तो हाँ,
अब देखो भाष्य देखना, जगत आत्मा एव एक अग्रे, अग्रे अग्रे मतलब मंत्र में है ना, एव 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 मतलब एक कहा, अग्रे माने जगतः सृष्टि प्राक, सारे जगत की सृष्टि के पहले वो आत्मा एक ही था। भगवान भास्कर ने एक बात कह दी, आसित है ना, आसित भूतकाल में है, आसित माने भूतकाल, तो पहले था। बार बार आप सुन रहे 2 दिन से कि आत्मा सारी सृष्टि के पहले था। तो भास्कर कहते हैं किम ना इदानीम सा ये कहा, पहले था इसका मतलब क्या, अब वो एक नहीं है भाई। इसका आपने कहा पहले था, पहले था कहने का मतलब है कि अब वो एक नहीं है। एक की गिनती 2 की अपेक्षा से होती है। अगर आपने कहा एक, इसका मतलब दूसरा कहीं ना कहीं होगा। तो अगर आप कहते हो पहले था, मंत्र में है आसित, पहले था, तो फिर विचार में आ गया क्या अब नहीं, तो कहते हैं ना ऐसा नहीं। फिर कथम तरही आसीत इति उच्यते, फिर आसीत क्यों कहा गया, भाष्य पर ध्यान देते रहना। फिर आसीत क्यों कहा गया, तो कहते हैं यद्यपि इदानीम सा ये कहा तथा अप्यस्ति विशेषः, यद्यपि इदानीम वो अभी भी एक ही है, पहले भी एक था और अभी भी एक है, लेकिन पहले अविशेष अवस्था में था और अब विशेष अवस्था में हो गया। पहले क्या, प्राग उत्पत्ते है अव्याकृत नाम रूप भेदाम आत्मा भेदात्म भूतम आत्म एक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इदानीम व्याकृत नाम रूप भेदत्वात् अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम चा इति विशेषः। हुआ क्या कि अब वही दृष्टांत समझ लो। अब दृष्टांत वाला ले आओ, दीपावली आने वाली है। दीपावली के दिन दुकान पर गए और बहुत सारा हाथी घोड़ा रखा हुआ है डलिया में, डलिया में, हाँ एक डलिया में हाथी घोड़ा पालकी, हाँ कोई लाल लाल, कोई पीला पीला, कोई हरा हरा। खाए हो कि नहीं आप लोग? हाँ, जो नहीं खाया होगा नहीं पता होगा। हाँ? अब डलिया में बहुत सारी चीज रखी है। अब इतने में हमने पूछा भैया ये क्या है, तो उसने कहा ये पहले चीनी ही थी, पहले चीनी ही थी। हमने पूछा अब चीनी नहीं है क्या? अब चीनी नहीं, आप कह रहे हो कि पहले चीनी ही थी जब मेरी दुकान पर आया था बोरे में। तो कह रहा है नहीं नहीं अभी भी चीनी है, पहले भी चीनी थी अभी भी चीनी है, लेकिन अब हमने इसको अलग अलग नाम रूप में बना दिया है। और अलग अलग नाम रूप में बन गया तो भी वास्तव में है चीनी ही, है ना। अब चाहे जितना अलग अलग रूप में लोहा काट के बना दे में, है तो लोहा। हाँ अब उसका बेड बना दिया, हाँ किताब रखने की अलमारी बना दिया, हमारा तरह तरह की, और मॉडल के नाम सुन सुन करके तो मुझको जो है लगता है हाँ दूल्हा दुल्हन। हाँ अब है तो लोहा ही ना एक, अगर देखो तो केवल एकमात्र लोहा है। और जब 25 साल 40 साल 100 साल के बाद खराब हो जाएगा तो स्क्रैप में ले जा करके फिर हो जाएगा सबका सब लोहा। आप क्या सिद्धांत देखना। तो जिस समय ये अलग अलग नाम रूप में व्यक्त नहीं था जगत, उस समय भी आत्मा था, और जब ये नाम रूप में खिलौने के जैसा बन गया तो भी आत्मा है। लेकिन अब जीव की दृष्टि नाम रूप पर जाके अटक गई, इसलिए कहना पड़ता है कि पहले चीनी थी। क्योंकि बच्चा होगा तो बच्चा कहेगा नहीं मैं तो हाथी खाऊंगा। अब मान लो उसी खिलौने में एक सुअर बना हो, मान लो बना हो, एक सुअर बना हो और एक गाय बना हो खिलौनों में, हाँ गाय बनाते, हाथी बनाओ खिलौनों में, तो आप सुअर खाओगे उस समय? अब लो, अब है तो चीनी ना, दुकान वाला कहता है ये तो चीनी है। जिस समय बनाया उसके पहले भी चीनी था, जब बन गया तो भी चीनी है, आगे भी चीनी रहेगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं ये सुअर है नहीं खाऊंगा, ये गाय है नहीं खाऊंगा, मैं तो हाथी खाऊंगा, घोड़ा खाऊंगा, पालकी खाऊंगा।
ऐसे ही व्यवहार नाम रूप से चलता है असल में वो आत्मा ही है, आत्मा ही, लेकिन ये जब नाम रूप में बन गया तो अलग अलग व्यवहार होने लगा, अलग अलग काम चलने लगा। इसलिए कहना पड़ता है कि जितना नाम रूप बन गया इसके बनने के पहले आत्मा था। कहना पड़ता है असल में जब बन गया तो भी वही है और जब मिट जाएगा तो भी वही रहेगा। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों के मूल में वही रहेगा। लेकिन नाम रूप वाली चीज़ें जो बीच बीच में व्यक्त हो रही हैं, इनके व्यक्त होने की दृष्टि से कहा जा रहा है प्राग उत्पत्ति है अव्याकृत नाम रूप। ये नाम रूप वाला खिलौना उत्पत्ति के पहले नहीं था, उत्पत्त हो गया तो ये सब दिखाई प्रत्यय गोचरम, इंद्रिय गोचर हो गया, दिखाई पड़ने लगा, व्याकृत हो गया, इसलिए हमको इसका नाम हो गया। इसलिए कहना पड़ता है कि ये सारे जगत के पहले एक आत्मा था, है अभी भी, लेकिन जीव की दृष्टि नाम रूप पर अटक गई, इसलिए कहना पड़ता है। ठीक है ना, स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, आसित शब्द पर अब मंत्र में देखो ना, मंत्र में एक हाँ फिर दृष्टांत दिया है भाष्यकार। अब इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। हमने दृष्टांत लिया खिलौने का, भाष्यकार ने दृष्टांत दिया हाँ लहर का और जल का। यथा सलिलात पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक सलिलैः शब्द प्रत्यय गोचरमेव फेनम यदा सलिलात पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतम भवति तदा सलिलम फेनम चेति अनेक शब्द प्रत्यय भाग सलिलमेवेति चैक शब्द प्रत्यय भाग च फेनम भवति तद्वत्। बहुत बढ़िया शब्द है। आप समुद्र देखा है सबने ना? हाँ फंसा देंगे आप जैसे। चलो देखा हाँ नहीं देखा, हाँ नहीं देखा हाँ देखा, जल देखा। सत्य तो यही कि समुद्र किसी ने नहीं देखा, सबने केवल पानी देखा है, अथाह पानी, हाँ जिसका ओर छोर दिखाई नहीं पड़ता, जल का समूह देखा है ना। देखो आदमी बोलचाल में क्या बोलता है और मतलब क्या निकलता है। बोलता कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। चलो जगन्नाथपुरी में देख लेना फिर से, हो सकता है समुद्र के किनारे बैठ के सत्संग वगैरह हो गया जैसे यहाँ हो रहा। आत्मा को भूल के नाम रूप में फंस गए, इसका नाम जगत है। जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया गुरुदेव, इसका नाम जगत है। तुरंत पहुंचे। तो अब समुद्र के किनारे, सलिल माने जल, जल की जो राशि है समुद्र के किनारे, उसके सामने जब हम गए तो वहां पर पृथक फेन, अरे समुद्री फेन बिकता है बाजार में, हाँ, और पत्थर जैसा कठोर जैसा होता है समुद्र फेन, वहां वो जल ही है, जल ही, जल के अलावा कुछ नहीं है। तो समुद्र में फेन उसका नाम, फिर लहर आई, फिर बुदबुदा उठा, फिर तमाम तरह की आकृति बन गई उस जल के भीतर, और एक लहर ऊंची एक लहर नीची। हाँ, समुद्र में नहाने का भी तरीका अलग होता है, ऐसे कूद मत जाओ। हाँ, रामेश्वरम वाले, हाँ रामेश्वरम का बीच इतना अच्छा नहीं था। रामेश्वरम में किनारा, जो समुद्र का किनारा, वो स्नान करने के लायक उतना बढ़िया नहीं था समुद्र का जल। जगन्नाथपुरी का बीच बहुत बढ़िया है। जगन्नाथपुरी के बीच का एक छोटा सा हिस्सा मान लो जुहू चौपाटी का, हाँ, जुहू चौपाटी का एक समझ लो जितना जगन्नाथपुरी और कोणार्क में जितना बढ़िया बीच है, उसका 10वां हिस्सा है जुहू में। हाँ, और बीच देखना हो तो कोणार्क का, क्या मजा। हाँ, पुरी का बीच, समुद्र के किनारे बैठ जाओ आप, 2 घंटे बैठे रहो, 4 घंटे बैठे रहो आप। हाँ, और बिल्कुल वहाँ का। तो अब उसके किनारे आप जब बैठ गए तो वहाँ पर तमाम तरह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो समुद्र में उसी जल में फेन उठा, बुदबुदा उठा, झाग उठा, एक छोटी लहर उठी, एक बड़ी लहर उठी। तो बड़ी लहर छोटी लहर को कहती होगी, हे बगल हट जा। हाँ भाई, जैसे सायरन बजा रहा था हुआ VIP आता है सड़क पर। हाँ, तो बड़ी लहर जब आती होगी तो छोटी लहर को डांटती होगी, चल हट बगल। छोटी लहर कहती होगी, घबरा हो मत तुम भी नष्टे हो जाओगी अभी, है ना। ये सब छोटी, सब तत्व की दृष्टि से देखो तो सब केवल जल मात्र है और कुछ भी नहीं है। तत्व की दृष्टि से पहले भी, लहर के उत्पन्न होने के पहले भी जल थे,
जब लहर के रूप में हो गए तो भी जल हैं, और जब लहर मिट जाएगी तो भी जल है। ऐसे ही, लेकिन जिस समय लहर आ रही है ना, उस समय आप नहीं कहोगे जल आ रहा है बचो, समुद्र के किनारे का वो आप नहीं कहोगे जल लहर आ रही, उस समय यही कहोगे कि तेज लहर आ रही बचो। आप कहना देखना कि जल आ रहा है ना, कोई समझे कि नहीं। उस समय व्यवहार में हमको यही कहना पड़ेगा कि बड़ी ऊंची लहर उठ के आ रही है बचो, देखो बिल्कुल दूध के जैसे सफेद सफेद आ रहा है बचो इससे। हाँ, तो ऐसे व्यवहार नाम रूप कर्म से चलता है। तो ये जो व्यवहार जगत वाला है नाम रूप, ये व्यवहार चलाने के लिए है, लेकिन इसके पैदा होने के पहले आत्मा था, जब पैदा हो गया तो भी आत्मा ही है, और जब ये चला जाएगा तो भी आत्मा। हाँ, इसलिए घबराओ मत। अगला देखो, यहाँ तक इस मंत्र का अर्थ पूरा हुआ। आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसी। अब इसको दोनों तरीके से, अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरीके से पक्का करते हैं। इदम एक, आत्मा एक ही था ऐसा मत कहना, उसकी आत्मा अलग मेरी आत्मा अलग। बहुत ना समझ है, तेरी आत्मा गंदी पापी, मेरी आत्मा बहुत अच्छी, चल चल हट, दूर हट, छूना मत। अरे महाराज, ये जीव को आप कह रहे हो तेरा जीव अलग मेरा जीव अलग, तेरा मन अलग मेरा मन अलग, लेकिन आदमी बोलचाल में यही कहेगा आत्मा। हाँ, आत्मा तो एक है, क्योंकि वो सारे जगत का अधिष्ठान है। लेकिन श्रुति भगवती ने बड़े प्यार से, कहीं भ्रम ना हो जाए कि एक है तो कोई और समस्या ना पैदा हो जाए, तब दूसरी तरफ से कहा ना अन्यत किंचन विशद, क्योंकि एक कहने में दूसरे की संभावना पैदा हो जाती है, फिर दूसरा भी होगा। तो श्रुति भगवती ने कहा उस आत्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ए ना अन्यत किंचन का व्याख्या देखो, ना अन्यत किंचन ना किंचिद अपि मिशन निमिषद व्यापारवत इतरत्वा। हाँ, आत्मा के अलावा कोई और दूसरी क्रियाशील या अक्रियाशील, दो ही भेद कर लो, जिसको आप कहते हो जड़ या चेतन। हाँ, जड़ में क्रिया नहीं दिखाई पड़ती और चेतन में क्रिया दिखाई पड़ती, या कह लो चर या अचर। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं व्यापारवत। व्यापारवत माने चलने वाला, क्रिया करने वाला, और इतरत्वा जो क्रिया नहीं करता। ये दोनों तरीके का चर और अचर कोई भी नहीं था उस समय पर। एक महिमा में अपने आत्मा विराजमान, वो आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अब भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र के रहस्य को खोला। इस मंत्र को इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। हाँ, यहाँ पर दर्शन है, ऐसे एक एक शब्द में दर्शन है। हाँ, अब ये जब आप लोग 2-4 दर्शन पढ़ो कुछ ना, हाँ, एक बार हमने बनारस में पढ़ाया था 4-6 विषयों का, है ना शायद तुम, हाँ कौन था, 6 दर्शन के मूल सिद्धांत, दर्शन संग्रह, हाँ सर्वदर्शन संग्रह में। हाँ, तो वो पढ़ने पर समझ में आता है। श्रुति भगवती ने इतना किया, कहा कि आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं था। तो अब देखो भाष्य में पढ़ना, तो देखना, यथा सांख्या नाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्रधानम। यथा जैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सांख्य दर्शन में कपिल मुनि भगवान ने एक शब्द प्रयोग कर दिया, उन्होंने कहा एक पुरुष है और एक प्रकृति है। प्रकृति को उन्होंने कहा प्रधान। पुरुष है, पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। 3 गुणों की अधिष्ठात्री है प्रधान। हाँ, पुरुष भोक्ता है और प्रकृति प्रधान करता है। ये है उनका मूल चिंतन। पुरुष भोक्ता है और प्रकृति सारा काम करती है पुरुष के सुख के लिए। अरे एक बार जब कभी सांख्य दर्शन पढ़ो तो लगेगा यही सही है। हाँ, वो जैसे अगर ब्लैक बोर्ड साफ हो गए तो चाहे जो लिख दो उस पर, बच्चे को तो वही सही लगेगा। तो ऐसे नया नया कोई साधक होवे ना, हमारे महाराष्ट्र में एक संस्था चली और दादा आठवले जी का कभी नाम सुना हो, दादा आठवले जी, तो उन्होंने संस्था बनाई। तो
और गुरुदेव की संस्था को देख करके बनाई उन्होंने, हमारे गुरुदेव की संस्था को देख करके उसी के तर्ज पर बनाया, गुरुकुल बनाया। तो उनके गुरुकुल में उन्होंने एक नियम बनाया कि हमारे आश्रम में जो आवे पहले उसको बाइबल पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता, जैनिज्म पढ़ाया जाता, बौद्धिज्म पढ़ाया जाता, फिर उसके बाद न्याय वैशेषिक सांख्य पढ़ाया जाता। सारे दर्शन को पढ़ाने के बाद फिर उसको कहते थे अब गीता पढ़ो तुम। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब दुकान पर भटक के जब बढ़िया वाली पर आएगा ना तब भटकेगा नहीं। और पहली बार ही बढ़िया वाली दुकान पर पहुंच जावे और दुकान वाला कहेगा 500 रुपये मीटर है, तो मैं कहूँगा 300 में दे दे। दुकान वाला अकड़ के जाओ जाओ बाजार घूमो अभी। ये कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, महाराज दुकान पर गए, बढ़िया चीज़ थी, हमने कहा मोल भाव किया, इतने में दे दे। उसने कहा जाओ जाओ घूमो बाजार, और 10 दुकान देखने के बाद मन में जमा वही चीज़ बढ़िया थी। फिर अब कौन सा मुँह लेके जाए उसके पास, जो भी है। लेकिन अब वो स्थिति तो दादा ठौले जी ने जो तय किया, उन्होंने कहा पहले 10 चीज़ों को आप समझ लो और फिर आप गीता और उपनिषद को पढ़ो, आप कभी भटकोगे नहीं। क्योंकि फिर लगेगा कि वहाँ तो ये बात है, वहाँ तो ये बात है, वहाँ तो ये बात है, वो तो बच्चों की बात है। लेकिन पहले गीता में पढ़ा दूं तो मन में एक वासना रहेगी, नहीं वो बढ़िया है, उनका वाला विचार बढ़िया है, उनका वाला विचार बढ़िया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर उन चिंतन है सांख्य का। हाँ, सांख्य में 2 तत्व माना जाता है और दोनों अनादि हैं, दोनों अनादि हैं। गीता के एक श्लोक याद कर लेना, गीता में 13वें अध्याय में, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि उभौ अपि। 13वां अध्याय गीता जी का, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि उभौ अपि। इसको प्रमाण लोग मानते हैं, सांख्य दर्शन में इसको प्रमाण माने कि प्रकृति और पुरुष अर्जुन दोनों को तुम अनादि समझो। भगवान आगे जाके इसी श्लोक को पकड़ लेंगे सांख्य दर्शन वाले, लेकिन भगवान आगे चल करके कहेंगे कि इन दोनों का अधिष्ठान मैं हूं, वो भूल जाएंगे। हाँ, प्रकृति और पुरुष दोनों का आधार मैं हूं, वो विस्मृत हो जाता है। जैसे 15वें अध्याय में एक श्लोक है, रोज पढ़ते होंगे, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः। हाँ, ये भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे। हाँ, उसके पहले वाला श्लोक, अब आप लोगों को 15वां अध्याय रटा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं उत्तम पुरुष के पहले वाला तो देख लिया नकलची। हाँ, देख लिया किताब, हाँ देख लिया। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। हाँ, एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है, और अक्षर दोनों का अधिष्ठान एक तीसरा मैं उत्तम पुरुष। देखो अब इस श्लोक का आधार ले लिया है समाज ने, इस श्लोक को पक्की तरह से पकड़ लिया कि एक क्षर है, क्षर माने विनाशशील प्रकृति, अक्षर का मतलब हुआ कि पुरुष, और इन दोनों का अधिष्ठान मैं हूं परमात्मा। तो इसका मतलब हुआ कि एक है जीव, एक है जगत और एक है ईश्वर, त्रैतवाद। इस श्लोक को ये आधार बना करके त्रैतवादी है, वो अद्वैतवादी नहीं है, उनका सिद्धांत त्रैतवाद है। तो सांख्य दर्शन वाले जो कहते हैं कि एक पुरुष है और उसके साथ एक प्रकृति है, प्रकृति अनादि है, प्रकृति अनादि है, सब करने का काम प्रकृति का है और सुख लेने का काम है पुरुष का। जमनेरी बात आप लोगों को नहीं जम रही? अरे ये शरीर प्रकृति है, शरीर प्रकृति है, आंख प्रकृति है, कान प्रकृति है, नाक प्रकृति है, चेतन भीतर जो बैठ के अहम अहम बोल रहा है, मैं जीवात्मा, वो पुरुष है। तो ये शरीर करता है किसके सुख के लिए? जीव के सुख के लिए। लो, अगर समझाना हो तो मैं सांख्य दर्शन वाला बन जाऊं तो अभी वही सही लगने लगेगा। फिर अगर सांख्य दर्शन की दृष्टि से बोलूं तो वही आपको सही लगने लगेगा। हाँ, गाड़ी प्रकृति है, कार प्रकृति है, किसके सुख के लिए? चेतन के लिए, हाँ, अहम के लिए,
वो कर रही है, सारे प्राणी कर रहे हैं, पेड़ फल दे रहा है, किसके सुख के लिए? इस जगत में जितना कुछ भी हो रहा है सब जीव के सुख के लिए। तो ये जीव है पुरुष और शरीर है प्रकृति। लो इनका सिद्धांत हो गया। वो कहते अनादि हैं दोनों, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं और दोनों अनादि काल से चलता चला आ रहा है। अनादि का मतलब हुआ कि समसत्ता वाले हैं, दोनों समसत्ता वाले, जबकि दो समसत्ता वाले सत्य नहीं हो सकते, दो समसत्ता वाले सर्वव्यापक नहीं हो सकते। पहले वाली ए बी को परछिन्न सीमित कर देगा, बी ए को सीमित कर देगा। दो वस्तु अगर होगी तो दोनों सर्वव्यापक नहीं हो सकती, दो वस्तु अगर होगी तो दोनों नित्य नहीं हो सकती, दो वस्तु अगर होगी तो दोनों एक विनाशी होवेगी। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बात को ज्यादा विचार ना करके वो कहते हैं दो है। भगवान भाष्यकार कहते हैं जो वेद में लिखा है ना अन्यत किंचन, आत्मा के अलावा कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था तो प्रकृति भी नहीं थी उस समय, है ना? किंचन कुछ भी नहीं था, तो आप कैसे कहते हो प्रकृति? आप वेद को प्रमाण मानते हो कि नहीं? वेद को प्रमाण मानते हो? बोले हाँ, तो वेद में लिखा है ना अन्यत किंचन, कुछ भी नहीं था, तो आप प्रकृति को कहां से ले आए? प्रकृति भी नहीं थी। सांख्य का मत एक लाइन में खंडित हो गया, एक लाइन। हाँ, और वेद नहीं किया, वेद ने खंडित कर दिया ना, लेकिन बस उसी को प्रमाण मान के हम लोग सांख्य दर्शन वेद को सत्य मानता है। हमारे लिए वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, और वेद में जो शब्द लिख दिया गया मैं उसको मानूंगा। गुरुदेव जो द्वैतवादी हैं उसमें दो सत्ता नहीं हो सकती। हाँ। तो परिवर्तन, दो सत्ताएं नित्य नहीं होंगी। हाँ। लेकिन परिवर्तनशील होंगी और अविनाशी होंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, ए में परिवर्तन हुआ उसको बी ने जाना, बी में परिवर्तन हुआ उसको सी ने जाना, सी में परिवर्तन हुआ उसको डी ने जाना, अनवस्था दोष हो जाएगा। दो सत्ता अगर हो गई तो दोनों सत्ता एक दूसरे का ज्ञाता हो जाएगी कि नहीं? हाँ भाई, आपने दो सत्ता कैसे कहा? एक जड़ और एक चेतन। हाँ 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 हाँ, समझो आप इस बात को समझो। विचार की दृष्टि से वैसे जड़ कुछ है ही नहीं, विचार की दृष्टि से वैसे जड़ कुछ है ही नहीं, लेकिन जब दो सत्ता हो गई, आपने कहा एक चेतन, तो चेतन ने जड़ को जाना, इसका मतलब चेतन कहीं अलग होगा और उससे अलग जड़ होगा, यही तो ना? उससे अलग, मैंने ईंट को जाना तो ईंट वहां रखी है, मैं यहां पर हूं तब तो जानूंगा। तो चेतन सीमित होगा देश काल वस्तु से, हाँ, और जड़ वस्तु भी सीमित होगी, क्योंकि जब तक उस जड़ वस्तु का वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी तब तक उसका ज्ञान हमको होगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब जड़ वस्तु भी देश काल वस्तु से सीमित है, चेतन भी देश काल वस्तु से सीमित है। तो आप दो ही वस्तु की सत्ता नहीं मान रहे हो। जब आप कह रहे हो कि जड़ को चेतन ने जाना, तो उसके बीच में देश भी एक सत्ता आ गई ना, काल भी एक सत्ता आ गई ना। हाँ? और फिर जड़ वस्तु को अगर आपने जाना तो एक जड़ से दूसरे जड़ में भेद होगा, तब तो आपने जाना। हाँ? मान लो ईंट अलग अलग है तो हमने जाना एक ईंट अलग, एक ईंट अलग। हाँ, एक सोने की ईंट है, एक मिट्टी की ईंट है। लेकिन अगर पहाड़ ही है तो आप ईंट कैसे जानोगे? जड़ को जानने के लिए चेतन होना चाहिए, और जब अगर आप जड़ को चेतन बन करके जानोगे तो जड़ भी देश काल में अंतर्गत आया और चेतन भी देश काल के अंतर्गत आया। और चूंकि दोनों देश काल के अंतर्गत आ गए तो दोनों परिवर्तनशील हो गए, दोनों विनाशी हो गए। इसलिए सांख्य दर्शन का सिद्धांत एक शब्द में वेद भगवान ने काट दिया, ना अन्यत किंचन, कोई नहीं था अलग। और उसके बाद भी कहेंगे नहीं प्रकृति अलग से थी, पुरुष अलग से था। भगवान भाष्यकार ने और देखो और खंडन किया। हाँ, अब दर्शन का आनंद ले लो और क्या। यथा चा कणादा नाम, यथा चा कणादा नाम अड़वो ना तद्वद इहि अन्यत आत्मना किंचित अपि वस्तु विद्यते। किंचित कणाद ऋषि कहते हैं, अब यहाँ पर पूरे दर्शन हैं। अब यहाँ पर हमको पढ़ाने का समय हो तो यदृच्छावा स्वभाववाद
आरंभवाद, प्रकृति परिणामवाद, विकृति परिणामवाद, अविकृति परिणामवाद, तमाम तरह का विचार है, चिंतन। कणाद नाम के एक ऋषि थे, कणाद नाम के ऋषि, उनका दिया हुआ दर्शन याद है? इनका एक नाम था उलूक, कणाद का ही एक नाम था उलूक। इनका एक नाम था अक्षपाद, अक्षपाद, पाद माने पांव। इनके साथ में कोई घटना हुई और इन्होंने अपने पांव के अंगूठे से देखना शुरू कर दिया, तो अक्ष माने आंख, पांव माने पाद, तो इनका एक नाम पड़ गया अक्षपाद, एक नाम पड़ गया उलूक। इनके कई नाम थे कणाद ऋषि के। जीवन वृत्ति में इतना त्याग था कणाद ऋषि का कि वो खेत से किसान काट के ले जाता अपना, जिससे कोई लड़ने ना आवे, तब जाके जो गिर पड़ते थे अन्न, उसको बिन के जीवन जी लेते थे। हाँ, बाजार पेट उठ जावे, कण बिन करके खा लेना। इतना जीवन त्याग में होता था ऋषियों का पहले। लगभग हमारे सनातन धर्म में समस्त ऋषियों ने, लगभग मैं कह रहा हूँ, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि प्रभाकर, कुमारिल भट्ट, जितना नाम लेना चाहो, गौतम ऋषि, हमारे पातंजल मुनि योग दर्शन को देन, जितने महापुरुष, सब के सब त्यागी थे। कम से कम में जीवन जीना, चिंतन महान, दर्शन महान। गुरुदेव हमारे कहते थे, गुरुदेव का बहुत बढ़िया शब्द था, गुरुदेव कहते थे ये दर्शन डाइनिंग टेबल टॉक नहीं है कि हाथ में चाय का कप भी हो, उंगली में सिगरेट भी लगा हो, पैंट शर्ट पहने हुए मेज पर बैठे हुए, अखबार सामने रखा हो, हाँ बताइए फिर आत्मा और प्रकृति में क्या भेद है, चलो विचार करते। बोले ये उनका विषय नहीं, ये तो हमारे सारे ऋषियों का था। ये केवल बौद्धिक नहीं है, बौद्धिक जगलरी, गुरुदेव कहते बौद्धिक जगलरी नहीं है, ये जीवन दर्शन है, जीवन की वृत्ति है। ऐसे कणाद ऋषि थे। तो कणाद ऋषि का जो मत था, वो कहते थे सबसे सूक्ष्म है अणु, अणु, वो अणु 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 मिलकर के बन जाता है त्रसरेणु। हाँ, त्रसरेणु उनका नाम है। हाँ, अरे भाई सब अणुए तो है छोटे छोटे। अब बहुत साइंटिफिक है, अगर आप उन्होंने अणु को तोड़ दिया तो परमाणु हो गया। हाँ, परमाणु को तोड़ दिया तो चलो फिर बम हो गया, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। अब और आगे बढ़ गए तो उन्होंने जो है, हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीन हो गए। हाँ, तीन हो गए। अब और आगे गए, उसके आगे गए, चले गए ना, उसके आगे चले गए तो क्वार्क की थ्योरी निकाली। क्वार्क की थ्योरी के आगे निकल गया ईथर की थ्योरी। सबसे ज़्यादा रिसर्च इस समय ईथर की थ्योरी पर चल रहा है। ये सारा प्रकाश का सब गतिमान जितना कुछ है ईथर की थ्योरी पर निर्धारित, अब उस पर रिसर्च चल रही है उन्होंने। हाँ, तो खैर, तो अब वो हमारे महर्षि कणाद ऋषि कहते एक एक अणु, एक एक अणु, एक एक अणु तमाम, हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ सकता अणु, लेकिन तीन अणु मिल गया तो उसका नाम हो गया त्रसरेणु। ये दिखाई पड़ता है आंखों से, त्रसरेणु आंखों से दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? सवेरे आप खिड़की खोलो और धूप अंदर आवे, अंदर कमरे में अंधेरा होवे, खिड़की खोलो धूप आवे, और तब वहां पर धूप की तरफ देखना तो छोटे 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 वो त्रसरेणु है। वो अणु नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो महर्षि कणाद ऋषि कहते हैं अणु दिखाई नहीं पड़ सकता नेत्रों से, लेकिन तीन अणु मिलकर के त्रसरेणु बन गया, और ऐसे पांच अणु मिलकर के अणु अणु मिलते मिलते और उसकी एक आकृति बन जाती है, तो आकृति बन करके उसका एक रूप बन जाता है। तो इनका नाम पड़ा अणुवादी। इनको एक नाम देते हैं अणुवादी। तो ये कहते हैं सृष्टि के मूल में अणु अणु ही था। हाँ, केवल खंड खंड था, अणु अणु था, वही सब मिलकर के ऐसे बना। तो सृष्टि एक समय पर बनी, आरंभवाद इनके मत का नाम है, आरंभवाद। सृष्टि बनती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना अन्यत किंचन। इनके अणुवाद का भी खंडन है कि कोई अणु भी पहले नहीं। कौन था पहले? बोले आत्मा ही थी। जो आप कह रहे हो कि अणु था, वो अणु भी नहीं था। अगर अणु दिखाई पड़ता है तो वो भी आत्मा से ही प्रकट हुआ सब। और यहाँ पर सारे दर्शन का विचार है। फिलहाल टीकाकार ने बहुत लंबा भाष्य किया है, जिनके पास में आनंदगिरी टीका होगी इस विषय पर
यहाँ पर सब का सब जितने मत हैं उनका सबका खंडन किया है, पूरा का पूरा। हाँ, सारे मतों का खंडन एक तरीके से। हाँ, अच्छा, अब मंत्र में अगला लाइन है सा इच्छत। हाँ, देखो एक एक शब्द पर ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् ना अंत्यन अन्यत किंचन मिशत। सा इच्छत, सा इच्छत माने उसने देखा, इच्छत माने देखा, देखा यही ना, इच्छत माने देखा, इक्षण किया, देखा। कौन देखेगा? ईंट देखेगी क्या? हाँ, जड़ वस्तु देखेगी क्या? यहां पर इसका मतलब हुआ कि वो आत्मा चेतन है। इसीलिए भाष्य में देखना, सा सर्वज्ञः स्वाभाव्यात्, उसका स्वभाव है ये, उसमें कहीं से आया नहीं है देखने की कला। जैसे हमारे भीतर तो आंख के कारण दिखाई पड़ता है रूप ना, मैं आंख के कारण देखता, उसके भीतर ऐसा नहीं, उसका स्वभाव है। सा इच्छत, वो चेतन है, उसने विचार किया, उसने देखा। आत्म एक एव सन इच्छत लोकानु सृजा इति ननु प्राग उत्पत्ति। यहाँ पर फिर थोड़ा सा वो आ गया, हाँ, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी शास्त्रार्थ आ गया। लेकिन यहाँ पर इतना समझो कि सा इच्छत, उसने विचार किया, मतलब वो जड़ नहीं बल्कि चैतन्य। कैसा है? सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। और कैसा सर्वज्ञ? स्वाभाव्यात्, अपने स्वभाव से, सत्ता स्फुरण की दृष्टि से है, उसने विचार किया कि मैं सृष्टि को बनाऊं, मैं सृष्टि का सृजन करूं। कौन सी सृष्टि का सृजन करूं? तो अच्छा, लोकान केन अभिप्रायण लोकान अंभा प्रवृत्त प्राणी का। सृष्टि माने क्या? सृष्टि को बनाऊं। यहां पर अब सृष्टि की परिभाषा देखो, आप कहते हो ना सृष्टि, दुनिया, दुनिया की परिभाषा क्या? पढ़ना, लोकान अंभा प्रवृत्तिन प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान, ये है सृष्टि की परिभाषा। हम कल इस पर विचार करते हैं, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ज़्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है? हाँ ना, बिल्कुल नहीं। भाई आप वैसे समझ लो उपनिषद का अध्ययन करने बैठे हो, इससे ऊपर कोई विद्या नहीं, इससे ऊपर कोई विद्या ही नहीं, सर्वोत्कृष्ट विद्या है। तो थोड़ा सा तो गंभीर होना चाहिए ही चाहिए। अगर यही मान लो कहीं प्रवचन में मैं सुनाता ना इसी उपनिषद को, तो इतना गंभीर नहीं सुनाता। फिर प्रवचन की शैली अलग होती है। तो अब ये उपनिषद इतना समझ के चलो कि आप पुराण सुनने नहीं बैठे हो, आप रामायण और भागवत की कथा सुनने नहीं बैठे हो। यहाँ पर आप गीता से भी श्रेष्ठ, हाँ, सर्वोत्कृष्ट विद्या उपनिषद श्रवण किए बैठे हो। तो थोड़ा सा तो विचार लगाना पड़ेगा, बुद्धि को, मन को शांत करके लगाना पड़ेगा। चिंतन करो, समझो एक एक शब्द की आत्मा क्या है, हाँ, उसकी परिभाषा याद कर लो। जगत की परिभाषा नाम रूप कर्माख्यम, यही है ना, नाम रूप कर्म। हाँ, जगत आप किसको कहते हो? बोले वही खिलौने वाला दृष्टांत ला लो, सबसे बढ़िया दृष्टांत हमको वही लगता है। खिलौना बन गया तो भी चीनी बतासा। नाम रूप अलग अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन है मूल रूप से नाम रूप। जहाँ पर नाम रूप और कर्म का भेद, उसी का नाम जगत है। क्या सुंदर। एक फिर ना अन्य किंचन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब सारे मत खंडन हो जाते एक तरफ से, सब का सब, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। वो अगर कोई सृष्टि करता है तो कैसे? अपने ही भीतर से। आगे आएगा कैसे सृष्टि करता है, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। बात है। हाँ, चेतन बैठा, हाँ, उसी को केंद्र कर लेंगे।